मिथुन राशि, अगर आपको लग रहा है कि जिंदगी एक साथ कई दिशाओं में खींच रही है, एक मन कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और सोचता है और हालात कुछ और करवाना चाहते हैं, तो 11 अगस्त के बाद शुरू होने वाला समय आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि इस बार केतु आपकी जिंदगी में शोर नहीं, बल्कि सच्चाई लेकर आ रहे हैं। क्लैरिटी आपके सामने आएगी, लेकिन उसके पहले कुछ ऐसी चीजें भी जाएंगी जिन्हें शायद आज आप अपनी ताकत समझ रहे हैं। इसीलिए आज की पूरी रीडिंग आखिर तक देखिएगा मिथुन राशि, क्योंकि हर कार्ड पिछले कार्ड से जुड़कर एक नई तस्वीर बनाएगा और आखिरी कार्ड पर जाकर आपको समझ आएगा कि अगले 2 महीने आपको किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। आज मैं मिथुन राशि के लिए कुछ कार्ड निकालूंगी, बट ये आपको बता दूं कि हर कार्ड आपकी लाइफ की अलग अलग पहलू को खोलेगा। समझ रहे हैं आप? आपके लाइफ के बारे में अलग अलग पहलू के बारे में आपको बताएगा। कहीं करियर की बात होगी, कहीं धन की बात होगी, कहीं रिश्तों की बातें होंगी, कहीं पर मन की बातें होंगी और कहीं उस बदलाव की बातें होंगी जो बिना शोर किए आपकी पूरी सोच बदल सकता है। तो चलिए अपने कार्ड शफल करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने पार्टनर के बारे में सोचकर या अपने इष्ट देवता के बारे में सोचकर अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करके ही इस रीडिंग को पूरा देखेंगे। शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसमें मैंने पार्टनर इसलिए बोला आपको कि आप अपने पार्टनर के बारे में सोचकर भी अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए पैसा, करियर, फ्यूचर, लाइफ एंड पार्टनर्स उस सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला। बहुत लोगों के सवाल आएंगे ना, आप लोग बहुत चीजें पकड़ते हो, इसलिए मुझे याद आया कि मुझे ऐसा बोलना चाहिए आपको। ठीक है ना? चलिए यहाँ पर हम कुछ कार्ड पिक करेंगे। सो यहाँ पर 1 and 2 3 and 4। ठीक है, ये आपके कार्ड हमने निकाल लिए हैं एंड कुछ कार्ड हम अभी और निकालेंगे। सो यहाँ से निकालेंगे अभी। सो चलिए यहाँ से भी हम निकालेंगे। सो अभी हम इतना रखते हैं। इफ यू नीड मोर देन हम और भी निकालेंगे। ठीक है, और भी पिक कर लेंगे कार्ड। कार्ड निकालने में कुछ नहीं जाता है। सो चलिए मिथुन राशि, आपका पहला कार्ड क्या कह रहा है उसको पलटते हैं और देखते हैं। तो ये रहा आपका सबसे पहला कार्ड। यहाँ है 2 ऑफ स्वर्ड्स। देखिए मिथुन राशि, ये कार्ड बता रहा है कि पिछले कुछ समय से आप किसी एक फैसले को लगातार टाल रहे हैं। कोई ऐसी बात है जिसे आप लगातार उसको मना कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, है ना, डिले कर रहे हैं। बात छोटी हो या बड़ी, लेकिन मन बार बार उसी जगह जाकर रुक जाता है। आपको कभी लगता है अभी नहीं, और आपको कभी लगता है थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में? तो इस रीडिंग को पूरा सुनिएगा। लेकिन एक चीज और है कि 11 अगस्त के बाद ये स्थिति ज्यादा समय तक नहीं चलेगी आपकी। केतु आपकी लाइफ से सबसे पहले जो आप जिन पर फैसले नहीं लोगे ना, उनको छीनने वाले हैं। जो आपको फैसले नहीं लेने हैं, अब या तो रास्ता चुनना पड़ेगा आपको, या फिर परिस्थितियां खुद आपके लिए रास्ता तय कर देंगी। सिचुएशन ही ऐसी बन जाएगी। इसीलिए अगर नौकरी बदलने का विचार है मन में, आप ऐसा सोच रहे हैं किसी काम की, किसी काम के बारे में आप सोच रहे हैं कि चलो नौकरी बदल लेते हैं, कहीं और लग जाते हैं, किसी काम की शुरुआत आप करना चाह रहे हैं, किसी रिश्ते को लेकर फैसला लेना है आपको, या किसी पुराने मामले को खत्म करना है, तो समय आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये कार्ड क्लियर कर रहा है। एक बात और मिथुन राशि यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, हर व्यक्ति आपकी तरह साफ दिल से नहीं सोचता है। ठीक है ना? इसीलिए अगले 2 महीनों में किसी की बात केवल सुनकर आप उस पर विश्वास मत कीजिएगा। और हाँ, पहले उसको देखिए, सुनिए, परखिए, समझिए और फिर अपना फैसला लीजिए। समझे? जितना शांत रहकर आप सोचेंगे मिथुन राशि, उतना सही आप चुनाव कर पाएंगे। ठीक है ना? तो ये आपका पहला कार्ड आपको अवेयर रहने के लिए बोल रहा है। एंड दूसरा कार्ड जो है, इसको पलटने से पहले देखिए,
मैं क्या बोल रही थी? हाँ, ये दूसरा कार्ड है और देखिए इसको अभी खोलते नहीं हैं। पहला कार्ड बता रहा था कि ये तो आपकी उलझनें कम करेंगे, है ना? अब हम ये वाला कार्ड पलटेंगे और देखेंगे कि आपकी झोली में क्या आने वाला है। तो जी, यहाँ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मिथुन राशि, ये कार्ड तेज़ सफलता का नहीं है, बल्कि पक्की सफलता का संकेत देता है। अगले 2 महीनों में आपकी गति भले थोड़ी धीमी लगे, आपको लग रहा हो कि आपका काम जो आप इतनी मेहनत से कर रहे हो, वो बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो काम कर रहा है, बहुत धीरे-धीरे चीज़ें हो पा रही हैं, है ना? लेकिन ये धीमी गति भी, जो भी आगे बढ़ेगा इसको लेकर, वो लंबे समय तक टिकेगा, समझ रहे हैं? अगर आप नौकरी में हैं, तो कोई ऐसा काम मिल सकता है आपको जिससे आपकी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। शुरुआत में ये बोझ जैसा लगेगा आपको कि अरे! मैं जो काम कर रहा था वही ठीक था, मुझे ज़िम्मेदारी देके तो मुझे और इन्होंने काम में बिज़ी कर दिया है, मेरे ऊपर लोड डाल दिया है, मुझे भारीपन महसूस हो रहा है, ऐसा आपको लग सकता है। ये बोझ जो आपको अब लग रहा है, यही आगे चलकर आपकी पहचान बनाएगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो पुराने जो ग्राहक होंगे ना आपके या पुराने जो लोगों से आपका संपर्क होगा, वो फिर से आपको लाभ दे सकते हैं, ठीक है ना? पैसों के मामले में भी ये समय समझदारी का है मिथुन राशि। जितना आप कमाएँ, उससे ज़्यादा अपनी योजना पर ध्यान दीजिए। बिना सोचे-समझे खर्च करने की आदत पर केतु रोक लगाने वाले हैं। समझ रहे हैं आप? छोटी-छोटी बचत आगे चलकर बड़ा सहारा बन सकती है। और ये कार्ड एक और इम्पोर्टेंट बात कहता है मिथुन राशि, अगले 2 महीनों में दूसरों की रफ्तार देखकर परेशान मत होइएगा। कभी आपको लगे अरे मेरे भाई ने मैंने साथ में ही काम शुरू किया था, ये तो आगे बढ़ गया, मैं तो वहीं रह गया। ओहो हो! मेरी बहन ने और मैंने तो यार सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल एक साथ ही बनाया था, ये तो आगे बढ़ गई, मैं पीछे रह गई। किसी से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। समझे मिथुन राशि? किसी की मंजिल जल्दी मिलती है, किसी की मजबूत मिलती है। आपका समय आपको वही देगा जो लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। समझे मिथुन राशि? कार्ड आपको वही चीज़ बता रहा है। चलिए अब तीसरा कार्ड खोलते हैं। तीसरा कार्ड ही हमें बताएगा, ये रहा हमारा तीसरा कार्ड और ये कार्ड ही हमें बताएगा कि अगले 2 महीनों में आपकी सबसे बड़ी परीक्षा किस क्षेत्र में होने वाली है और वहीं से आपकी सबसे बड़ी ताकत भी कैसे निकल कर आएगी। देखिए क्या होता है ना, मिथुन राशि, कई बार ना ज़िंदगी हमें वहाँ नहीं रोकती जहाँ रास्ता बंद होता है, बल्कि ज़िंदगी हमें वहाँ रोक देती है जहाँ हमें अपनी दिशा बदलनी होती है। चलिए इसको पलटते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कौन-सा नया संकेत यहाँ पर ये कार्ड लेकर आया है। ओके, यहाँ है द कैरट एंड मिथुन राशि, ये कार्ड बता रहा है कि 11 अगस्त के बाद आपकी लाइफ की रफ्तार बदलने वाली है। जी हाँ, कार्ड ने बता दिया, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों शेड्स यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे आपको। आपकी लाइफ ने रफ्तार आपकी बता दी है, 11 अगस्त के बाद आपकी लाइफ की रफ्तार बदलने वाली है। जो काम लंबे समय से आपका रुका हुआ था, अटका हुआ था, उसमें धीरे-धीरे गति आने लगेगी। लेकिन यहाँ एक शर्त भी है कि अगर आप एक साथ 10 कामों में हाथ डालेंगे, तो कोई भी काम पूरी तरह सफल नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि मैं ये भी कर लूँ, 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 मैं सब चीज़ में परफेक्ट हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, नहीं, ये समय नहीं है। अगले 2 महीनों में केतु आपकी एक आदत छीनने वाले हैं और वो है हर दिशा में एक साथ दौड़ने की आदत। अब आपको तय करना होगा मिथुन राशि कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? करियर है, बिज़नेस है, पढ़ाई है या कोई नया लक्ष्य है जिसे चुनेंगे आप, उसी पर पूरी ताकत लगाइएगा, ठीक है ना? अगर यात्रा का योग बन रहा है आपका, तो वो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है और कुछ लोगों के लिए जगह भी बदल सकती है, जिसे कहते हैं स्थान परिवर्तन। नई टीम के साथ आप काम कर सकते हो, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, नई ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर आ सकती हैं। संकेत तो दिख रहे हैं यहाँ पर। शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रहेगी, थोड़ा-सा चुनौती उसमें रहेगा, स्ट्रगल रहेगा, लेकिन धीरे-धीरे आप उसी जगह अपनी पहचान बना लेंगे। मिथुन राशि, मैंने कार्ड इसलिए हिलाया ऐसे-ऐसे करके क्योंकि मैं आपको बता मना लेंगे मैं ऐसे कर रही थी इसीलिए कार्ड हिला। हाँ, एक बात याद रखिएगा मिथुन राशि, एक समय रुकना नुकसान देगा, लेकिन बिना दिशा के भागना भी उतना ही नुकसान देगा। इसीलिए कदम बढ़ाइए लेकिन सोच समझ कर, ठीक है ना? ये आपका कार्ड आपको अवेयर करने आए हैं। सुन लीजिए, जान लीजिए, परख लीजिए। चलिए अपना कार्ड नंबर 4 पलटते हैं और देखते हैं कि कार्ड नंबर 4 हमारे लिए क्या लेकर आया है। थोड़ा-सा स्पेस यहाँ पर मैं कर रही हूँ ताकि कार्ड नंबर 4 भी मेरा ऊपर ही आ जा। ये रहा कार्ड नंबर 4। ये है क्वीन ऑफ कप्स आपके सामने है। देखिए मैंने आपको कार्ड दिखा दिया है और ये कार्ड ही बताएगा कि अगले 2 महीनों में आपके आस-पास के लोग आपकी ज़िंदगी में कैसी भूमिका निभाने वाले हैं। देखिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स।
ये कार्ड रिश्तों की गहराई और भावनात्मक बैलेंस का संकेत दे रहा है। देखिए क्या है ना मिथुन राशि अगले 2 महीनों में आपको ये साफ समझ आने लगेगा कि कौन व्यक्ति दिल से आपके साथ खड़ा है, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है और कौन केवल सुविधा के समय साथ दिखाई देता है आपके। अगर परिवार में किसी महिला को लेकर चिंता चल रही है आपकी लाइफ में, तो धीरे-धीरे स्थिति बेहतर होने की संभावना बन रही है। जैसे कि माँ के साथ, बहन के साथ, पत्नी के साथ या बेटी से जुड़ा कोई अच्छा समाचार भी आपको मिल सकता है, ठीक है ना? वहीं कुछ लोगों के लिए किसी अनुभवी महिला की सलाह बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। अब अनुभवी कौन हो सकता है? आपकी बड़ी बहन हो सकती है, आपकी मम्मी हो सकती है, बड़ी ताई जी हो सकती है, बड़ी मौसी हो सकती है, घर की बड़ी महिला, ठीक है ना? और हाँ आपको कोई अच्छा समाचार भी मिल सकता है इन लोगों के थ्रू, ठीक है ना? अगर आपके मन में किसी बात को लेकर बोझ है, तो उसे अंदर दबाकर मत रखिए, ठीक है ना मिथुन राशि? सही व्यक्ति से सही समय पर बात करना भी एक समाधान होता है। अगर आप चाहें तो आपके घर में आपकी मदर हैं कोई बड़ी महिला है, उनसे आप इस बात को शेयर कर सकते हैं, अपनी बड़ी बहन से, बड़ी भाभी से, ठीक है ना? देखिए क्या होता है ना कई बार हम अपनी बात को अंदर दबा कर रख लेते हैं। वही बात सही व्यक्ति से अगर हम शेयर नहीं करते हैं तो हमें बहुत परेशान करती है। हर परेशानी अकेले उठाना ज़रूरी नहीं है ना? जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए समय एक-दूसरे को समझने का है, ठीक है ना? जो लोगों का अभी प्रेम चल रहा है, अभी शादी वगैरह नहीं हुई है, वो एक-दूसरे को समझ के चलिए, कार्ड बता रहा है। देखिए मिथुन राशि, परखने का नहीं है आपको, समझने का है, ठीक है ना? और छोटी-छोटी बातों को दिल पर लेने की आदत कम कीजिए। कई बार शब्द नहीं इरादे समझने चाहिए और ये कार्ड एक और संदेश दे रहा है अगले 2 महीनों में अपनी भावनाओं के आधार पर पैसे या बड़े फैसले मत लीजिएगा ठीक है ना अगर आपके मन कह रहा है कि चलो यहाँ पर खर्चा कर देते हैं कर दिया नहीं मत नहीं करना है आपको सोचना समझना है जहां दिमाग की जरूरत हो वहां केवल दिल से काम मत कीजिएगा समझ रहे हैं आप कार्ड आपको अवेयर कर रहे हैं सारे देखिए एक सेकंड में इनको हाँ मिथुन राशि अभी तक की रीडिंग ये बता रही है कि केतु आपकी उलझन कम कर रहे हैं। ये चारों कार्ड ने हमें यही बताया है कि केतु आपकी उलझन कम कर रहे हैं, आपकी दिशा तय कर रहे हैं, आपकी गति बढ़ा रहे हैं और साथ ही आपको सही लोगों की पहचान भी करा रहे हैं। अब 5वां कार्ड खोलते हैं और ये कार्ड बताएगा कि धन, काम और फ्यूचर की योजनाओं में अगले 2 महीनों के दौरान कौन-सा बड़ा अवसर आपका इंतज़ार कर रहा है। ये रहा आपका 5वां कार्ड। अब 5वां कार्ड खोलते हैं। देखिए, कई बार किस्मत दरवाज़ा तो खोल देती है, लेकिन अंदर कदम रखना या नहीं रखना, ये फैसला हमें ही करना पड़ता है। चलिए देखते हैं कि ये कार्ड आपके लिए कौन-सा नया अवसर लेकर आया है। मैं इसको पलटने घुमाने वाली हूँ। यहाँ है 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके सामने है, बहुत अच्छा कार्ड है। देखिए मिथुन राशि अगले 2 महीनों में अकेले चलने के बजाय सही लोगों के साथ मिलकर काम करना आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। समझ रहे हैं आप? टीम वर्क अगर आप सोच रहे हैं कि सब कुछ अकेले ही सँभाल लेंगे, मुझे अकेले ही करना है, मुझे मज़ा आता है, तो थोड़ा रुक कर सोचिए। इस समय सहयोग आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। ऑफ़िस में कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, जहाँ आपकी राय को महत्व दिया जाएगा और बिज़नेस करने वालों के लिए किसी नए व्यक्ति के साथ काम करने का अवसर बन सकता है। इसे कहते हैं टीम वर्क। अभी आपको टीम वर्क करना है, घर में, बाहर, ऑफ़िस में, कहीं पर भी। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखिए, विश्वास कीजिए, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ और नियम पहले ही साफ़ कर दीजिए। जो लोग अपने हुनर को लंबे समय से केवल शौक समझकर छोड़ देते हैं या छोड़ बैठे थे, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। अगर आपके अंदर कोई कला है कोई नया आइडिया है या कोई ऐसा काम है जिसे शुरू करने का मन था आपका, तो अगले 2 महीने उसे आगे बढ़ाने का सही समय हो सकते हैं। केतु यहाँ आपकी एक और आदत बदलना चाहते हैं मिथुन राशि। देखिए हर काम आखिरी समय तक टालने की आदत जो आपके अंदर है ना, वो आपको बदलना पड़ेगा, केतु जी बदलेंगे। देखिए जितना समय पर काम पूरा करेंगे, उतनी ही आसानी से नए अवसर आपके पास आएँगे। ठीक है ना? ये कार्ड वही आपको बता रहा है, जो आप डिले करते हो डेली है ना, आराम से बैठकर काम करने की कोशिश करते हो, मत करो ऐसे। अवसर आपके पास आएँगे, अगर आप अपना काम जल्दी कर लेते हो, नया काम पे लग जाते हो, तो अवसर आपको और ज़्यादा मिलेंगे। चलिए, अब छठा कार्ड खोलते हैं, क्योंकि वही कार्ड हमें बताएगा कि आपके मन के दुनिया में कौन-सा बदलाव आने वाला है। ठीक है ना? देखिए, ये है आपके रीडिंग का कार्ड नंबर 6 जो है
स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड कितना सुंदर एंड ब्यूटीफुल कार्ड है। सुंदर एंड ब्यूटीफुल एक ही बात है, मैं ही पागल हूँ जो एंड लगा रही हूँ। आई एम सो सॉरी। चलिए, ये कार्ड बाहरी ताकत की नहीं, अंदर की ताकत की बात करता है मिथुन राशि। देखिए, अगले 2 महीनों में कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी आपके सामने जहां आपको गुस्से से नहीं, थोड़ा-सा सब्र से जीतना होगा, धैर्य से जीतना होगा। कोई व्यक्ति आपको चुनौती दे सकता है, कोई आपकी बात को गलत समझ सकता है, कोई आपके काम की आलोचना भी कर सकता है। बी अवेयर मिथुन राशि। लेकिन इस समय हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने कहा बी अवेयर। आपकी सबसे बड़ी जीत ये होगी मिथुन राशि कि आप अपना बैलेंस बनाए रखें। कोई क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है, कितना गिरा रहा है, करने दो। अगर स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही चल रही है ज़िंदगी में, तो अब अपने शरीर की तरफ ध्यान देना शुरू कीजिए मिथुन राशि। जैसे कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है, खान-पान पे ध्यान नहीं है ना? और रोज़ाना की दिनचर्या को थोड़ा-सा व्यवस्थित कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, डिसिप्लिन, ठीक है ना? हाँ, इन चीज़ों का आपके काम पर और आपके मन पर दोनों पर इसका असर दिखाई देगा पॉज़िटिव। जो लोग पिछले कुछ समय से आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहे हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कूट-कूट के भरा हुआ था, अब इन दिनों उन्हें ऐसा लग रहा है उनको कॉन्फिडेंस कहीं घूमने चला गया है। उनके लिए ये कार्ड बहुत अच्छा संकेत है। देखिए मिथुन राशि, धीरे-धीरे आपको अपने फैसलों पर भरोसा वापस मिलेगा। आप पाएँगे कि जिन बातों से पहले डर लगता था, अब वही बातें आसान लगने लगी हैं। कॉन्फिडेंस इतना बढ़ के आपके पास लौट कर आएगा। अभी घूमने गया, बहुत चीज़ें एक्सेप्ट करके अपने पास लेकर आएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा मिथुन राशि, केतु आपकी गति नहीं रोकते हैं, वो केवल आपका ध्यान सही दिशा में लगाते हैं। इसीलिए अगले 2 महीनों में किसी भी मुश्किल को देखकर पीछे मत हटिएगा, कभी चीख मारो, मुझसे नहीं होगा ये काम, बहुत भारी है, बहुत डिफिकल्ट है, इतना सारा है, मैं कैसे करूँ? घबराइएगा नहीं, पीछे मत हटना। हो सकता है वही चुनौती आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि का कारण बन जाए। क्यों मिथुन राशि? अभी तक की जो हमने रीडिंग करी है ना मिथुन राशि, ये जो अभी हमारे 2 कार्ड अभी रखे हैं, अभी जो हमने यहाँ तक की जो हमने अभी रीडिंग करी है, एक बात साफ कर रही है रीडिंग, कि तो आपकी लाइफ में अव्यवस्था कम करके डिसिप्लिन डाल रहे हैं, सही दिशा आपको दिखा रहे हैं और अंदर की मजबूती बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। ठीक है? चलिए अब 7वां कार्ड पलटते हैं और यही कार्ड हमें बताएगा कि आने वाले समय में आपको किस एक गलती से, किस एक मिस्टेक से सबसे ज़्यादा बचकर चलना है और कौन-सी सावधानी आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक रहेगी, ये वाला कार्ड हमें बताएगा। ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो अपने आप में बहुत सुंदर कार्ड है। ये 7वां कार्ड है। अभी तक की रीडिंग में आपने देखा कि अगले 2 महीनों में दिशा बदलेगी, काम की रफ्तार बदलेगी और आपकी सोच भी पहले जैसी नहीं रहेगी। लेकिन अब ये कार्ड बताएगा कि उस बदलाव को टिकाऊ कैसे बनाना है। ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मिथुन राशि, ये कार्ड बता रहा है कि 11 अगस्त के बाद केतु आपको सबसे बड़ा उपहार आत्मनिर्भरता का देने वाले हैं। आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाकर अगले 2 महीनों में आपको बार-बार ऐसे मौके मिलेंगे जहां आप ये महसूस करेंगे कि अब दूसरों पर निर्भर रहने की ज़रूरत पहले जैसी नहीं रही है। अब मैं अपने लिए खुद कर सकता हूँ, खुद कर सकती हूँ, खुद जी सकता हूँ, खुद कमा सकता हूँ, खुद कमा सकती हूँ, सब कुछ खुद कर सकते हैं हम। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके काम की गुणवत्ता पहले से बेहतर होगी। कई लोगों को अतिरिक्त आय का अवसर मिल सकता है, बहुत ज़्यादा उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। कुछ लोगों के लिए पार्ट टाइम काम, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स या किसी पुराने हुनर से कमाई का रास्ता भी खुल सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम काम करते हैं पढ़ाई के साथ-साथ, स्टडी के साथ-साथ। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो मुनाफ़ा धीरे-धीरे बढ़ेगा, लेकिन शर्त यही है मिथुन राशि की, पुराने तरीके से चिपके मत रहिएगा। कभी आपको लगे मैं तो सालों से ऐसे ही काम करता हूँ, मैं तो ऐसे ही काम करता रहूँगा। जी नहीं, ये तो आपको मना कर रहे हैं। बाज़ार बदल रहा है, इसीलिए काम करने का तरीका भी समय के साथ बदलना होगा। ये कार्ड एक और बात कह रहा है मिथुन राशि कि अगले 2 महीनों में अपने ऊपर खर्च करने से मत डरिए। खुल के खर्च कीजिए, वाह, 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 वाह! अगर कोई नई स्किल सीखनी है, कोई नया कोर्स आपको करना है, कोई ऐसा सामान लेना है जो आपके काम को बेहतर बनाए, तो उसे खर्च नहीं, निवेश समझिए। केतु यहाँ आपसे दूसरों की मंजूरी का देखिए, केतु यहाँ आपसे दूसरों की मंजूरी का इंतज़ार करने की आदत छीन रहे हैं। जो आप दूसरों से पूछते हैं ना, भई मैं ये काम कर लूँ? सामने वाला हाँ, 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 कर लो, अच्छा रहेगा, तो ही आप करोगे एडवाइस लेके। वो चीज़ आपसे छीन रहे हैं केतु। अब आपको हर कदम से पहले ये सोचने की ज़रूरत नहीं होगी मिथुन राशि कि लोग क्या कहेंगे? आप अपने फैसलों पर पहले से ज़्यादा भरोसा करना शुरू करेंगे। समझे आप मिथुन राशि? कार्ड बहुत खूबसूरत हैं, बट ये कार्ड बहुत हल्के हैं, बहुत इधर-उधर भागते हैं। देखिए, आखिरी कार्ड खोलने से पहले
मैं आपको बता दूं कि यही कार्ड पूरी रीडिंग का निष्कर्ष देगा और बताएगा कि इन 2 महीनों के अंत तक आपकी ज़िंदगी किस मोड़ पर खड़ी होगी। चलिए हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है हमारा कार्ड। ओह माय गॉड, एस ऑफ वंड्स। देखिए कितना सुंदर कार्ड है ये मिथुन राशि। ये कार्ड नई शुरुआत दिखा रहा है, नई एनर्जी के साथ आया है और नए अवसर का प्रतीक है। देखिए पूरी रीडिंग का सबसे बड़ा संदेश यही है मिथुन राशि के अगले 2 महीनों में आपके सामने एक ऐसा दरवाजा खुलेगा जिसे आप नजरअंदाज नहीं करना चाहिए आपको। किसी को नई नौकरी मिलेगी, किसी को नया प्रोजेक्ट मिलेगा, कोई अपना छोटा-सा काम शुरू करेगा, कोई ऐसी जगह पहुँचेगा जहाँ पहले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं था, हिम्मत नहीं थी, डर रहा था या डर रही थी। ये समय रुकने का नहीं है मिथुन राशि, शुरुआत करने का है। अगर आपके मन में कई महीनों से कोई सपना चल रहा है, तो अब उसे जी लीजिए, सोचिए मत, कर लीजिए। पहला कदम उठाइए। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन आगे चलकर वही आपकी सबसे बड़ी पहचान बन सकती है मिथुन राशि। समझिए कार्ड आपको क्या बता रहे हैं। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आने वाले समय में आपकी बातों का असर लोगों पर पहले से ज़्यादा होगा। इसीलिए अपने शब्दों का सही उपयोग कीजिए। जहाँ प्रोत्साहन देना हो, वहाँ दिल खोलकर दीजिए। जहाँ चुप रहना सही हो, वहाँ चुप रहिए। देखिए अगर अब मैं इस पूरी रीडिंग को अकेले में एक ही लाइन में समझूं या आपको समझाऊं तो संदेश बिल्कुल साफ है। 11 अगस्त से केतु आपकी जिंदगी से उलझन, टालमटोल, दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहने की आदत और बिना दिशा की भागदौड़ को धीरे धीरे हटा रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। बदले में आपको क्या मिलेगी? क्लियर सोच, स्पष्ट एकदम साफ सुथरा सोच मिलेगी। आपकी सोच काम करेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नई शुरुआत का साहस आपके अंदर आएगा, है ना। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपके अंदर ब्रेवनेस भी आएगी। बेहतर अवसर, अच्छे अवसर आपको मिलेंगे और अपने दम पर आगे बढ़ने की ताकत आपके अंदर आएगी मिथुन राशि। अगले 2 महीने आपके लिए अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत बन सकते हैं। समझे आप? देखिए अंत में आपके लिए एक छोटा-सा उपाय बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। लगातार 11 बुधवार भगवान गणेश जी को दूध अर्पित कीजिए और हाँ, ओम गणपते नमः का जाप कीजिए कम से कम 21 बार, ठीक है ना? एंड हाँ, कोशिश कीजिए कि बुधवार के दिन किसी विद्यार्थी या ज़रूरतमंद बच्चे को कॉपी दें आप, पेन दें या पढ़ाई से जुड़ी कोई उपयोगी वस्तु दान करें। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने जाते हैं, आपके आस-पास बच्चे बहुत सारे मिल जाएँगे। कोशिश कीजिए कि बुधवार के दिन किसी पढ़ने वाले बच्चे को ये सारी चीज़ें आप दो। पेन दो, पेंसिल दे दो, कॉपी दे दो, कुछ भी जो उससे रिलेटेड हो। ये आपको उपयोगी ये आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। ये उपाय आपके फैसलों में स्पष्टता लाएँगे और कार्यों में आने वाले चीज़ों को जो रुकावटें डलेंगी ना, उनको कम करने में सहायक होंगे आपके लिए। अगर आज की रीडिंग मिथुन राशि आपको अपनी लाइफ से जुड़ी हुई लगी हो, आपको लग रहा है हाँ, लाइफ में ऐसा हो रहा था, आपको चेंजेस चाहिए थे, केतु आपकी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, तो इस रीडिंग को लाइक एंड शेयर ज़रूर से करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जय श्री गणेश लिखकर बताइए कि इस रीडिंग का कौन-सा संदेश आपको सबसे ज़्यादा छू गया। अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगली राशि की नई रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और अपने कदमों पर विश्वास बनाए रखिए। नाउ थैंक यू सो मच एंड जय श्री गणेश, जय श्री गणेश।